नमस्ते दोस्तों, मैं आज श्री आस्था एकेडमी नलखेड़ा और सुसनेर की ओर से एक छोटा सा व्याख्यान लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। ये व्याख्यान मैं शुरू करूँ उसके पहले मैं अपना परिचय दे दूँ, क्योंकि मुझे परिचय देने की ज़रूरत है। एक साधारण व्यक्ति हूँ, इसलिए परिचय देना आवश्यक है। मेरा नाम अतुल वर्मा है और मैं एक छोटी सी जगह शुजालपुर से रहने वाला हूँ और वहीं से रहकर पढ़ाई कर मैंने अपना आज तक का जीवन सफ़र तय किया। आज मैं एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी के पद पे कार्यरत हूँ और मुझे मौका मिला है कि श्री आस्था एकेडमी और नलखेड़ा और सुसनेर की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके समक्ष आके मैं अपने कुछ अनुभव या कुछ वो चीज़ें आपसे शेयर कर सकूँ जिनका एक छात्र जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, जो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि छात्र को इन कुछ चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और सफलता में इन दो कुछ चीज़ों का जो मैं आपको बताऊंगा उनका काफ़ी महत्व है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, कि हाउ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ए स्टूडेंट्स लाइफ। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्फिडेंस, जिसको हम विश्वास बोलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आपके जीवन में। कॉन्फिडेंस ही डिसाइड करता है कि आपके डिसीजंस कैसे हैं, आपकी एक्शंस कैसी है, आपके सक्सेस रेट क्या है। और कॉन्फिडेंस के कई रूप होते हैं। कुछ लोग कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस के रूप में भी देखते हैं, कुछ लोग अंडर कॉन्फिडेंस और कुछ लोग नो कॉन्फिडेंस, मीन्स अविश्वास, अति आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, अल्प आत्मविश्वास। ये कई दायरे हैं, कई मापदंड हैं कॉन्फिडेंस या सेल्फ कॉन्फिडेंस को मापने के। तो मैं आज आपसे बात करूँगा सेल्फ कॉन्फिडेंस की। सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए क्योंकि स्टूडेंट जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वो स्टेजेस तय करता है, वो अपने खुद के डिसीजन खुद लेने पड़ते भी हैं और लेने भी लगता है। शुरू में उनके पास मार्गदर्शन करने के लिए टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सोसाइटी होती है, कई लोग होते हैं उनके जीवन में, कई लोग आते हैं जो उनका मार्गदर्शन करते हैं। परंतु जैसे जैसे प्रोग्रेसिवली स्टूडेंट का जीवन, स्टूडेंट लाइफ आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे डिसीजन मेकिंग में खुद का रोल ज़्यादा अहम होता जाता है। और जब आप खुद का रोल आपका अहम हो जाता है तो आपको खुद को डिसीजंस लेना पड़ते हैं। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको खुद तय करनी पड़ती है एक स्टेज के बाद। और इसी स्टेज के लिए जब आप अपने आप को तैयार करते हैं तो कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हम बोलेंगे, उसका बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टूडेंट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है और इसको अचीव करने के लिए, इसको ऑप्टिममली अचीव करने के लिए, अगर आप ऑप्टिमम सेल्फ कॉन्फिडेंस अचीव नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा करेंगे तो इट बिकम्स ओवर कॉन्फिडेंस और इट इज़ टर्म्ड एज ओवर कॉन्फिडेंस। उसको ओवर कॉन्फिडेंस भी, अति आत्मविश्वास भी बोलते हैं। और अगर आप कॉन्फिडेंस से खुद कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो एक आत्मविश्वास या अल्प आत्मविश्वास के श्रेणी में चला जाता है। तो एक ऑप्टिमम कॉन्फिडेंस आप खुद के अंदर कैसे लाएं, इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में मैं कुछ बोलूँगा। कि पहली बात तो कॉन्फिडेंस आता कैसे है। कॉन्फिडेंस आने के लिए, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आने के लिए काफ़ी चीज़ों पे आपको काम करना पड़ता है। ये कोई एक चीज़ से आप बाज़ार में जाके ख़रीद नहीं सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी टॉपिक पे हम बात करें, जिस भी
करियर में हम लोग आगे आगे बढ़ें, उस करियर के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, उस डायरेक्शन के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए नॉलेज अपलिफ्टमेंट, नॉलेज इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है, और ये प्रोग्रेसिवली आगे होना चाहिए, धीरे 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 बढ़ते रहना चाहिए। साथ में नॉलेज के बाद लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लर्निंग मतलब कि आपका निरंतर सीखते रहना, दैट इज़ कॉल्ड एज लर्निंग। आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। नॉलेज गेन करने के लिए भी लर्निंग कैपेबिलिटी ज़रूरी है। बिना लर्निंग के आपको नॉलेज नहीं आएगा। सो मेरे हिसाब से लर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो मुझे पहले बोलना चाहिए था। सीखते रहना, कैसे कैसे सीखते हैं आप? कई चीज़ों से सीखते हैं। परेशानियाँ आती हैं, आप सीखते हैं। किताबें पढ़ते हैं, आप सीखते हैं। नॉलेज आता है, आप सीखते हैं। फेल होते हैं, आप सीखते हैं। फेलियर, विफलता भी एक आपको सीख देती है। डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन से भी आप सीखते हैं। डिसिप्लिन, सीखने में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है लाइफ में, कि आप निरंतर सीखते रहें, अपनी गलतियों से सीखते रहें, फेलियर से सीखें, लाइफ में डिसिप्लिन लेके आएँ, और अनुभव, एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आपका समय व्यतीत होता जाएगा वैसे वैसे आपको अनुभव, एक्सपीरियंसेस मिलते जाएंगे, और वो आपको ऐड करेंगे आपके कॉन्फिडेंस को। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्टूडेंट अपनी लाइफ में निरंतर सीखता रहे, अनुभव गेन करता रहे, अपनी गलतियों से सीखे, अपनी विफलताओं से सीखे, और सफलताओं को और स्ट्रांगली आगे लेकर चलें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस इसलिए चाहिए आपको कि जब भी आप कोई एक डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन पे आगे आपको निरंतर बढ़ना है, आप उसको बीच में बदल नहीं सकते। अगर आप बीच में बदलेंगे तो आपने जो सफ़र, जहाँ आपने डिसीजन लिया है किसी एक डायरेक्शन में जाने के लिए, और अगर आप बीच में डायरेक्शन चेंज करते हैं तो आपका समय का लॉस होता है। और ये कई बार ऐसा होता है कि हम खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, खुद के ऊपर हमारे विश्वास नहीं होता है, इसलिए हम लोग बीच में डिसीजन चेंज कर लेते हैं। नहीं यार, ये नहीं होगा मुझसे, मैं ये करता हूँ। तो कॉन्फिडेंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ भी डायरेक्शंस चूज़ करें, कोई भी करियर चूज़ करें, कोई भी दिशा चूज़ करें, उसमें आप बहुत सोच समझ कर उस दिशा को चूज़ करें। और जब आप एक बार चूज़ कर लें, जब आप एक बार निर्णय कर लें कि हाँ मुझे यही करना है, तो उसके ऊपर आप विश्वास बना के आगे आगे चलते रहें। इससे आपका जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस को नीचे ना आने दें, उसको हमेशा प्रोग्रेसिवली धीरे 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 आप बढ़ाते रहें। ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है आपके छात्र जीवन में सक्सेस के लिए। दूसरी बात, मैं आपको इस बात पे फोकस देना चाहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस, जिसको हम बोलते हैं अति आत्मविश्वास, ये बहुत घातक है। ये इसलिए घातक है क्योंकि आज मैं देखता हूँ, कई स्टूडेंट्स को देखता हूँ, दे आर ओवर कॉन्फिडेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट है, और मैं ये भी देखता हूँ कि कई स्टूडेंट जो हैं दे डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस, दे हैव कैपेबिलिटीज़, उनके पास क्षमता है, परंतु उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, और उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो शायद जिनकी कमी रह गई है, या उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, या उनकी लर्निंग, या उन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखा नहीं, या उन्होंने अपने एटीट्यूड को उतना स्ट्रांग नहीं रखा कि वो अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाए। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि न तो आप एक नेगेटिव जोन में जाएं जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए, जहाँ आपके पास क्षमताएं हों करने की, परंतु आप इसलिए नहीं कर पाएँ क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, या आप एक उस जोन में चले जाएं जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बियॉन्ड सर्टेन लिमिट पहुँच जाए, और आपके पास क्षमता नहीं है, फिर भी आप बोले कि हाँ मैं ये कर लूँगा। वहाँ पे फेलियर्स आते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि फेलियर्स गलत होते हैं, और मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप जब रिपीटेडली फेल होते हैं तो नेचुरली एज ए ह्यूमन बीइंग आपका कॉन्फिडेंस नीचे जा सकता है, और ओवर कॉन्फिडेंस से नुकसान हमारा हो सकता है। नुकसान कई तरह का हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ह्यूमन लॉस, हेल्थ लॉस, मेंटालिटी लॉस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका आपको लॉस हो सकता है। सो ये दोनों जोन को अवॉइड करें, और एक ऑप्टिमम कॉन्फिडेंस के साथ निरंतर अपने लाइफ में आगे बढ़ें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है।
कॉन्फिडेंस से आप अपना डायरेक्शन तय करते हैं, आप उसी के ऊपर आगे चलते रहने का, निरंतर चलते रहने का दृढ़ संकल्प करते हैं। तो इसको एक अपने छात्र जीवन में एक महत्वपूर्ण आप पिलर बनाएं, एक स्तंभ बनाएं कि हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस से चलते रहना है। और कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने के लिए जो भी आपको करना पड़े, जैसे कि मैंने बताया है, लर्न करें, हर चीज़ से लर्न करें, समाज से, आपके आसपास सराउंडिंग से, आपके मोबाइल के डेटा से, आपके सामने जो रोल मॉडल्स हैं उनसे आप सीखें, जो आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप सीखें। लर्निंग को कंटिन्यूस रखें, नई नई चीज़ें आपको सीखते रहना चाहिए। लर्निंग कर्व कभी नीचे नहीं जाना चाहिए, इट शुड ऑलवेज गो इन ए ग्राफिकल, इन ए स्टीप मैनर, ऊपर ऊपर बढ़ता रहे। अपने फेलियर से, अपने अनुभव से सीखें, और ये आपको मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्प करेगा फ्यूचर में। मैं आपको कॉन्फिडेंस पे इसलिए आपको मैं फोकस कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे मैंने अपना करियर जब बिल्ड किया तो स्टूडेंट लाइफ से जब मैंने अपना प्रोफेशनल लाइफ में आगे आया तो इंटरव्यूज़ फेस किए, काफ़ी इंटरव्यूज़ फेस किए। और वहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आज तक मैंने कम से कम 20-25 इंटरव्यू फेस किए हैं, और मैंने एक ही बात वहाँ पे सीखी है कि किसी ने मेरी आज तक फ़ाइल नहीं देखी, मेरे कितने परसेंटेज आए, क्या मेरे अचीवमेंट्स हैं, एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, क्या मेरे परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं, क्या क्या मैंने स्टडीज़ की है, क्या क्या सब्जेक्ट्स मेरे हैं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने मेरे नॉलेज को टेस्ट किया बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस, वो सवाल पूछते रहे किसी टॉपिक पे और मैं जवाब देता रहा। उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस तय किया, जज किया कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ। उसके लिए उन्होंने कुछ इस तरह के असाइनमेंट्स दिए, कुछ गलत सवाल के गलत जवाब दिए, और देखा कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ कि वो सवाल ये बोल सकूँ कि हाँ, आपका जवाब गलत है। इवन दो वो सामने वाला व्यक्ति इंटरव्यू ले रहे हैं और आपको गलत जवाब, उन्होंने एक असाइनमेंट दिया है और आपको पता है कि ये गलत है, तो आप कितने सक्षम हैं इस बात में, कितने दृढ़ संकल्पित हैं कि जो गलत को आप गलत कर सकें, गलत बोल सकें। तो कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस से काफ़ी सारी चीज़ें आती है लाइफ में। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आप किस तरह से सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज वो काफ़ी चेंज, आपके बॉडी के जेस्चर चेंज होते हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, ये भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिसाइड करता है। सामने वाले से आप आँख में आँख मिला के बात कर पा रहे हैं, डैट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट। मीन्स ये आप सामने वाले व्यक्ति से किस तरह से मिल रहे हैं, आपके जेस्चर्स क्या हैं, ये सब कॉन्फिडेंस झलकता है। हमें पता नहीं लगता है, हमें वी डोंट रिकॉग्नाइज, बट देन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ये हमारे बॉडी लैंग्वेज में, हमारी बात करने के तरीके में, हम उनसे किस तरह से मिलते हैं, किस तरह के जवाब देते हैं, किस तरह के सवाल पूछते हैं, ये सब कॉन्फिडेंस डिसाइड करता है। तो कॉन्फिडेंस को आप ऊंचा रखिए, इसको कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करिए, ये आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। और आपके जो डिसीजंस हैं, आपके जो निर्णय हैं, उनको आपको सुदृढ़ रखने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये मेरा एक पहला आपसे एक रिक्वेस्ट था बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जो जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो है नैतिकता। नैतिकता बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं भी इसका कोई बहुत सिग्निफिकेंट एक्सपर्ट नहीं हूँ, परंतु जितना मेरा अनुभव है, छोटे से अनुभव के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा, जितना मैंने सीखा है और उससे मैं आपको कुछ बोलूँगा कि बताना चाहूँगा कि नैतिकता का कितना महत्व है। नैतिकता हम धर्म से शुरू करते हैं, सबके अपने अपने धर्म हैं और सबके धर्मों में नैतिक शिक्षाएं होती है, नैतिक मूल्य होते हैं। तो हम उस पृष्ठभूमि से हैं, हम उस धरती से हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने अपने पिताजी के वचन को निभाने के लिए राजपाट छोड़ दिया, और हम उनकी मिसाल देते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान कि जिन्होंने अपने नैतिक मूल्य को से समझौता न करते हुए अपनी पिताजी को दिया हुआ वचन
जो उनकी कैकेयी माता जी ने जो उनको वचन दिया था दशरथ जी को, उनको उसको निभाने के लिए उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। ये उनके नैतिक मूल्य थे, वचन निभाने के। ये भी नैतिकता का एक पार्ट है। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो भरत जी ने के नैतिक मूल्य अगर देखें तो उन्होंने उनकी माता जी ने जो राजपाट मांगा था भरत जी से, भरत जी के लिए, उनको उन्होंने श्री राम जो कि वनवास चले गए 14 साल, उनकी चरण पादुकाओं को रख के उन्होंने अपना 14 साल का राजपाट किया। वो उस सिंहासन पे नहीं बैठे। ये वहाँ से हमारी नैतिकता की पृष्ठभूमि, जहाँ तक जितना आप पीछे आप जा सकते हो, इससे पीछे तो मुझे पता नहीं है, पर वहाँ से रामायण से आप नैतिक मूल्य सीख सकते हैं। और हम उसी देश से, हम उसी हमारी जन्मभूमि उसी देश में है जहाँ पे ये श्री राम का जन्म हुआ, श्री भरत का जन्म हुआ। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नैतिकता हमारे धर्म से लेके, हमारी पृष्ठभूमि से लेके सभी दूर, मतलब काफ़ी पहले से अवेलेबल है। समय के साथ ये क्षीण होती गई और आज आप देख सकते हैं इस पृथ्वी पे, इस देश में भी आप देख सकते हैं कि नैतिक मूल्यों का जो गिराव हुआ है, जो गिरावट हुई है, वो बहुत ज़्यादा विचारणीय और बहुत ही ज़्यादा दुखदायी है। इसलिए, और इसको सालों, जनरेशन्स लग गई, शताब्दियाँ लग गई, धीरे 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 होके लोग अपने नैतिक मूल्य खोते गए। इसलिए मेरे हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज छात्र अपने जीवन में नैतिकता का महत्व समझ के और आगे बढ़े। तो नैतिक मूल्य, नैतिकता को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? मोरल वैल्यूज़ या एथिक्स जिसको आप बोल सकते हैं, एथिक्स, हाउ विल यू डिफ़ाइन एथिक्स? मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं कि अगर आपको सिंपली डिफ़ाइन करना हो या आपको बताना हो कि नैतिकता या एथिक्स को क्या बोलेंगे, तो मेरे हिसाब से सिंपली अगर मैं बोलूं तो डूइंग राइट थिंग्स राइटली व्हेन नो वन इज़ वाचिंग। जब आपको कोई भी देख नहीं रहा हो तब आप चीज़ें सही करें और सही तरीके से करें। मेरे हिसाब से ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है नैतिकता की, डैट डू राइट थिंग्स व्हेन नो वन इज़ वाचिंग। तो नैतिकता इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपकी जो नैतिकता है वो आपकी धारणा बनाती है, आपके बिलीव्स कैसे हैं, ये आपकी नैतिकता, आपके एथिक्स डिसाइड करते हैं। और आपके बिलीव्स कैसे हैं, आपकी धारणा कैसी हैं, उसके ऊपर आपके डिसीजंस डिपेंड करते हैं। आप जो भी डिसाइड करेंगे वो आपकी धारणा के ऊपर है, आपके बिलीव्स के ऊपर आपके डिसीजंस आते हैं। और जिस तरह के आपके डिसीजंस होते हैं उसके ऊपर आपके एक्शंस आते हैं। एक्शंस, जिसको सिंपली लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो कर्म, या जिस तरह से आप कार्य करते हैं, जो कार्य आप करते हैं। तो एथिक्स के बाद आते हैं आपके बिलीव्स। एथिक्स तय करते हैं आपके बिलीव्स कैसे हैं, और आपके बिलीव्स तय करते हैं आपके डिसीजंस कैसे हैं, और आपके डिसीजंस तय करते हैं आपकी एक्शंस क्या हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम नैतिक मूल्यों को अपने छात्र जीवन के अंदर संग्रहित करें, उनका अनुकरण करें और आगे बढ़ें। सही जो भी हमारे डिसीजंस हैं वो हमारे बिलीव्स के ऊपर होना चाहिए, जो कि सही हो, पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, समाज को नुकसान नहीं हो, खुद को नुकसान नहीं हो, खुद के परिवार को नुकसान नहीं हो, देश को नुकसान नहीं हो, देश के अगेंस्ट नहीं जाएं। ये ही मेरे हिसाब से कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि एक बहुत बड़ा मीनिंग रखती है, मतलब रखती है एक छात्र जीवन में। अगर आप अपने नैतिक मूल्यों को छोड़ के अगर आप भटक जाते हैं तो क्या होता है? आपके बिलीव्स अगर गलत हो जाते हैं, आपकी धारणाएं अगर गलत हो जाती है तो क्या हो सकता है? तो नुकसान कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर सकते हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंस जोन में भी जा सकते हैं। इनका भी मेरे हिसाब से नैतिकता के साथ काफ़ी संबंध है।
आप किसी गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। जब मैं गलत डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो यू कैन बी एन एडिक्ट। आप एडिक्शन, आपको कोई एडिक्शन हो सकता है जो कि आपके जीवन को ख़त्म कर सकता है, आपको जीवन को निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। आपके अंदर कोई इस तरह की गलत आदतें आ सकती है, रॉन्ग हैबिट्स हो सकती हैं, जिससे आपका खुद का, आपके परिवार का, आपके देश का, आपके समाज का नुकसान हो सकता है, आपके दोस्तों का, आपके सहपाठियों का नुकसान हो सकता है। तो आप नैतिक मूल्यों को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में समाहित करते हुए आगे अपने डिसीजंस और अपने एक्शंस लें। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसका, ये जो पृथ्वी है ये एक ही पृथ्वी है, हमने अभी तक दूसरी पृथ्वी खोजी नहीं है। तो इस पृथ्वी को आपको किस तरह से मेंटेन करना है रहने के लिए, किस तरह से हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए इस पृथ्वी को अच्छा बनाना है। पर्यावरण, संस्कृति, कल्चर फ्री ऑफ क्राइम बिकॉज जैसे जैसे अपने नैतिक मूल्यों का क्षीण होता जाता है वैसे वैसे क्राइम बढ़ता जाता है, टेररिज्म बढ़ता जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए, एक छात्र जीवन के लिए, कि वो नैतिक मूल्यों को लेकर चलें। नैतिक मूल्य जैसे मैंने आपको बताया कि सही कार्य करना, सही तरीके से करना, सही सोच रख के करना, सही दिशा में जाके करना, सच बोलना, किसी को नुकसान न देना, किसी का गलत नहीं सोचना, माता पिता का, अपने गुरुजनों का, शिक्षकों का आभार व्यक्त करना, उनका सम्मान करना, गलत चीज़ें अगर आपको दिख रही हो तो उसको अपोज करना, ये भी एक नैतिक वैल्यू है, नैतिक मूल्य है, एथिकल वैल्यूज़ हैं। नियमों का पालन करना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो नियम बनाए हुए हैं, चाहे वो सरकार के नियम हो, चाहे हमारे परिवार के अनलिखित जो लिखे हुए नहीं हैं वो नियम हो, हम उनका पालन करें और पालन करते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाएं। यही कुछ बातें मैं आपसे बताना चाहता था। मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस और नैतिकता, ये कुछ दो ऐसे स्तंभ हैं जो छात्र जीवन के अंदर समाहित होने से उनके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस, बदलाव आएंगे और मुझे लगता है कि सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा रहेगा। फास्ट ना हो सकता है कि जो सफलता की सीढ़ी है वो आप नैतिक मूल्यों को ताक पे रह के शायद जल्दी चढ़ जाएं, परंतु वो सस्टेनेबल नहीं है, वो उसका ज़्यादा देर तक टिकना मुश्किल है। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको कुछ सवाल मुझसे हों, कुछ पर्सनली आपको कुछ मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ अनुभव आपके कुछ हों या आपके कुछ क्वेश्चंस हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर या मेरा ईमेल आईडी आप श्री आस्था एकेडमी से पा सकते हैं और कोई भी आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।